हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ निराला जी की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा। तो जैसे कि भी जानते हैं आप सभी कि मैंने आप सभी को इसकी व्याख्याएं जो है आजकल करा रही हूँ और इसके मैंने 6 पार्ट्स जो है लगभग मैंने आप सभी को करा दिए हैं। और वीडियो लंबी ना हो इसलिए 10 से 15 मिनट के बीच की ही वीडियो बना रही हूँ। तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स में जो है डिवाइड हो गया है। तो इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार की है, तो आप सभी वहाँ भी जाके देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूँ तो ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो सन 1936 ईस्वी है और इसमें मुख्यतः जो है सीता की मुक्ति की बात जो है कही गई है। रावण का जो पराक्रमी रूप है उसको दिखाया गया है कि किस प्रकार से राम की सेना जो है और राम स्वयं कितने उदास जो है हो गए थे, हताश हो गए थे कि वो रावण से युद्ध अब नहीं जीत सकते। इसी समय उनको सीता जी का मुख भी याद आता है जब उनसे प्रथम मिलन हुआ था। तो ये सारे जो है मैंने आपको पिछले वीडियोस में जो बताए थे, पहले इसके दूसरे पार्ट्स में उसको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब तो सीता जी से प्रथम मिलन को जो है वो याद कर रहे थे। इसके बाद एकाएक उनकी आंखों में जब रावण का चेहरा याद आया तो उनकी आंखों से अश्रु बह पड़े और वो अश्रु जो है जब नीचे गिरे तो उनके समीप जो हनुमान जी थे, जब उन्होंने ये अश्रु देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो सीधा पहुंच गए। तो वहाँ पे जो है देवी माता थी, वो अंजना माता के रूप में आई और उन्होंने फिर समझाया कि तुम तो राम के सेवक हो और तुम्हें तो उनके चरणों में ही रहना है। तो इस प्रकार से वो वापस आ गए थे। तो उसके बाद जो है आगे की स्थिति क्या रही, क्या हुआ, इसके बाद विभीषण ने जो है राम को काफ़ी समझाने का प्रयास किया मित्रवत तरीके से। तो उसके बाद आगे क्या है हम उसमें पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विपन्न। तो यहाँ कहते हैं कि जब विभीषण जी ने उनको उत्तेजित किया फिर भी राम जो थे वो उदास और निराश ही रहे। तो यहाँ कह रहे हैं सब सभा रही निस्तब्ध कि विभीषण की उत्तेजक जो बातें थी उसको सुनने के बाद भी जितनी सभा थी वो वैसे ही निस्तब्ध जड़ भाव से शांत ही बैठी रही। राम के स्मित नयन, राम के जो आधे खुले नयन थे, जैसे अपने से शीतल प्रकाश छोड़ते हुए उसमें से जो है छोड़ते हुए शीतल प्रकाश, तो वो आधे खुले हुए नेत्र भी शीतल प्रकाश तो छोड़ रहे थे लेकिन उदास ही बने रहे। देखते विमन, तो विमन यानी कि उदास मन से जो है उसको देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव, ना हो कोई दुराव। और ऐसा लगता है जैसे कि विभीषण के जो उत्तेजक ओजस्वी शब्द थे मैत्री भाव से भरे हुए, वो भी राम के मन में किसी प्रकार का कोई चाव, कोई आकर्षण, कोई प्रभाव जो है वो नहीं छोड़ पाए हैं। राम उनको ग्रहण नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनमें कोई शक्ति नहीं रही। जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरूपती, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। तो ऐसा लग रहा था कि उन शब्दों में जो मैत्री भाव था, वो विभीषण का जो मैत्री भाव से पूर्ण शब्द थे, उन शब्दों में व्यक्त जो गहरे भाव थे उनको ग्रहण करने की शक्ति भी अब राम में नहीं रह गई है। तो राम में कोई भी उस बातों का प्रभाव नहीं रहा। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी ना समर। यह नहीं रहा नर वानर का, राक्षस से रण उत्तर पा, महाशक्ति रावण से आमंत्रण।
तो यहाँ कहते हैं कि कुछ क्षण तक तो जो है मौन रहे वो विभीषण की बात सुन के। उसके बाद राम कहने लगे कि हे मित्रवर, अब इस युद्ध में हमारी विजय जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि यह युद्ध जो है मनुष्यों और वानरों का राक्षसों के साथ युद्ध मात्र नहीं रह गया है, बल्कि रावण का जो आमंत्रण है उसको पाकर उसके पक्ष में महाशक्ति जो है स्वयं ही उस युद्ध में उतर आई है। तो आगे कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल। तो कहते हैं कि अन्याय जिधर होती है तो रावण का पक्ष भी जो है वो अन्याय पूर्ण है, लेकिन आज जो महाशक्ति है स्वयं ही उनका साथ दे रही है। और इतना कहते ही राम के नयन जो है, आंखें जो है फिर से वो छलछला गए और आंखों से आंसू जो है वो लुढ़क कर बहने लगे और उनका जो गला था वो रुक गया, कंठ, तो उनका गला जो है वो भारी हो गया। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह, युद्ध पद मसक दंड। तो उसके बाद जब लक्ष्मण ने राम की यह दशा देखी तो उसका प्रचंड रूप जो है वो चमक उठा। महावीर हनुमान राम के कपि गए, तो महावीर हनुमान जो है राम के चरणों में पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि लज्जा भाव से वो जमीन में गड़कर रह गए हैं कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे है कि स्थिर जामवान समझे हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में ज्यों विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। तो आगे कहते हैं कि स्थिर जामवान, कि दृढ़ बाहों वाले जामवान भी जो है वो कुछ नहीं उनसे करते बन रहा है, वो भी स्थिर से ही रहे हैं। और राम के सारे भावों को समझकर सुग्रीव जो है वो व्याकुल हो उठे हैं। हुआ उर में जो ऐसा लग रहा है जैसे उनके हृदय में विषम घाव हो गया हो। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और विभीषण भी मन ही मन अपने कार्यक्रम को निश्चित करते ही रह गए हैं। तो मौन रहा यो, तो इस तरह से जो सारा भयानक वातावरण जो है वो ऐसे तो शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें बहुत ही ज़्यादा हलचल भरा हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ इन पंक्तियों में हमें राम के साथ साथ जो अन्य पात्र हैं, जो अन्य उनके सैन्य दल हैं, उन सबके जो अंतर्द्वंद है उसका चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में अपने किया है कि इसका असर केवल राम पर नहीं अपितु बाकी अन्य पर भी इसी प्रकार पड़ा है। आगे कहते हैं, तो आगे है, निज भाव रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। तो आगे कहते हैं कि अपने स्वाभाविक रूप में जो राम है वो संयम का आश्रय लेते हुए कहते हैं, तो जानकी के प्राण राम कहते हैं कि मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि यह देवी का कैसा विधान है। रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। तो आगे कहते हैं कि यह रावण जो कि निरंतर अधर्म कार्यों में ही लगा हुआ है, वह तो महाशक्ति को जो है वो अपने बस में उसने कर रखा है। महाशक्ति जो है उसकी बात मान रही है, उसका खेल बन गई महाशक्ति भी एक रह गई है।
हे शंकर, हे शंकर। आगे है, करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। तो आगे कहते हैं कि बार बार मैं जो तेज बाण चलाता हूँ, ऐसे बाण जो कि संपूर्ण सृष्टि को जीत सकते हैं, तो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। कि मेरे बाण जो कि तेज के पुंज है, जिनमें सारी सृष्टि की रक्षा और संस्कृति को पतित होने से बचाने का भाव निहित है। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें साक्ष्य धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। तो कहते हैं कि ऐसे बाण जो कि मतलब तेज से भरे हुए हैं, जिनमें सारी सृष्टि की रक्षा और संस्कृति का जो हित है, उनको बचाने का भाव जो है अंतर्निहित है। शतशुद्धि, और जिनके मन में सूक्ष्म विवेक यानी सैकड़ों प्रकार के शुद्ध ज्ञान का भाव जो है छिपा हुआ है, और जो शास्त्र धर्म को धारण करने की पूरी शक्ति रखते हैं, जो हुए प्रजापतियों से, जिन्हें प्रजापतियों ने अपने पूर्ण संयम से रक्षित किया है। आज के युद्ध में मेरे यही बाण जो है वो बिना तेज के होकर टूट गए हैं, निस्तेज हो गए हैं। देखा हे महाशक्ति, रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक, नभ में अशंक, हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र पर वार। तो मैंने देखा है कि महाशक्ति ने जो है रावण को अपने गोद में लेके बिठा रखा है। वहाँ रावण बैठा हुआ ऐसे लग रहा था, शशांक नभ में अशंक, जैसे कि चांद में कलंक लग गया है। हत मंत्रभूत शर संवृत करती बार बार, कि वे महाशक्ति को बार बार मेरे मंत्र शक्ति चलाने वाले बाणों को भी रावण को लगने से रोक देती है। कि किस प्रकार से महाशक्ति जो है मेरे जो शक्तिशाली बाण थे उनको लगने से रोक देती है। तो बड़ी तेजी से वार पर वार करता, पर सारे के सारे बाण जो है वो निष्फल हो रहे थे, अपने लक्ष्य से निष्फल होते जा रहे थे। आगे है, विचलित लख कपिदल, क्रुद्ध युद्ध को मैं, ज्योतों झकझक झलकती वहिन, वामा के दृग त्यों पश्चात देखने लगी मुझे, बांध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु, मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। तो आगे कहते हैं कि वानर सेना भी को विचलित देख के, वानर सेना भी इन चीज़ों को देख के जो है वो विचलित हो गई थी, और वानर सेना को विचलित देख के मैं बार बार क्रोध से भर जाता और फिर युद्ध करता। वैसे वैसे ही जो महाशक्ति के आँखों से जो है वो वामा के दृग यानी महाशक्ति के आँखों से चिंगारियाँ जो है वो सुलगने लगती, यानी वो क्रोध से और भी बढ़ जाती। उसके पश्चात महाशक्ति जो है मुझे एकटक देखने लगी, बंध गए हस्त, जिससे मेरे दोनों हाथ जो है आदर पूर्वक उनके सामने बंध गए। फिर खींचा न धनु, फिर मुझसे फिर दोबारा धनुष की डोरी खींची ना जा सकी। मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त, कि मुक्त होते हुए भी मैं अपने आप को बंधा हुआ मानकर भयभीत हो उठा था। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने जो है दुर्गा जो महाशक्ति है उसके प्रति संपूर्ण आस्था और समर्पण का भाव व्यक्त किया है कि ऐसा युद्ध घनघोर चल रहा है, लेकिन महाशक्ति के आते ही राम जो है उनके सामने समर्पित हो गए, नतमस्तक हो गए।
तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब बाकी का जो आगे है वो अगले वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगी। ये व्याख्याएं आप सभी को कैसी लग रही हैं या किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, जो विषय आपको कठिन लगता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला वीडियो आपको उसी पे मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार चैनल से जुड़